असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल, ये सब नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये सभी एक ही हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सभी एक हैं? यदि हमारे पुराणों की माने तो ये सब काली शक्तियां होते हुए भी अलग अलग हैं। इनके रूप, इनके गुण, इनका स्वभाव, इनकी शक्तियां सब अलग अलग हैं। इन सभी में से एक असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्र अदिति के गर्भ से उत्पन्न 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ पर देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से सुर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को भी हम असुर कह सकते हैं। तो हमेशा याद रखें कि असुर कोई अलग जाति नहीं थी, अपितु उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सुर अर्थात देवता नहीं है। असुर के अतिरिक्त अन्य सभी अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता महर्षि मारीची के पुत्र महर्षि कश्यप हैं। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मापुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी उन्हीं में से एक हैं। इनमें से सबसे पहले हैं दैत्य। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं अर्थात आदित्यों के छोटे भाई हुए, क्योंकि आदित्यों का जन्म महर्षि कश्यप और दिति की बड़ी बहन अदिति से हुआ माना जाता है। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्याक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। हिरण्याक्ष का पुत्र ही कालनेमी था, जिसने द्वापर तक श्री हरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र थे प्रहलाद, जो महान विष्णु भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे आज हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन और विरोचन के पुत्र हुए दैत्यराज बलि। इन्हीं बलि को श्री हरि ने वामन का रूप लेकर पराभूत किया और उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। इन्हीं बलि के पुत्र महापराक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया और इनकी पुत्री उषा श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से ब्याही गई। बलि की पुत्री वज्रज्वला का विवाह रावण के भाई कुंभकर्ण से हुआ। तो इन सभी में जो दैत्य हैं वो सबसे पहली और सबसे प्राचीन जाति मानी जाती है। इसके बाद आते हैं दानव। ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के कुल 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत ही बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित्ति प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मैं दानव को तो हम सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी रावण की पहली पत्नी थी। इसके अतिरिक्त कालकेय दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। कालकेय कुल में जन्मा विद्युज्जी ही रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंडक वन का राज्य प्रदान किया। दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। तीसरी जाति थी राक्षस। ये सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति की 2 कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री शर्मा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की जो दूसरी कथा है वही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेती और प्रहेती नाम के 2 असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेती तपस्वी बन गया और हेती ने यमराज की बहन भया से विवाह किया, जिससे उसे विद्युतकेश नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश की पत्नी का नाम था सालकंटका, जिससे उसे शुकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे दोनों ने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिवपुत्र कहलाया।
सुकेश ने देववती से विवाह किया, जिससे उनके 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक थी कैकसी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। साथ ही शूर्पणखा नाम की एक पुत्री भी हुई। रावण की 2 पत्नियों मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था वज्रज्वाला और उससे उसे कुंभ एवं निकुंभ नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। कुंभकर्ण ने एक और विवाह विराध राक्षस की विधवा करकटी से भी किया, जिससे उसे भीम नाम का पुत्र हुआ। इसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी सरमा से उन्हें एक पुत्री त्रिजटा हुई। शूर्पणखा का विवाह दानव विद्युतजिह्व से हुआ, जिसका वध रावण ने कर दिया। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़कर सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। अगली जाति थी पिशाच। इनका वर्णन हिंदू धर्म में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र माने जाते हैं। पिशाचों के अतिरिक्त सर्पों एवं अन्य विषैले जीवों की उत्पत्ति भी क्रोधवर्षा से ही हुई। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही माना जाता है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारे पिशाच का ही स्वरूप है। अगली और अंतिम जाति थी बेताल। पिशाचों में जो सबसे शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही बेताल कहा जाता था। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उन्हें उनका वाहन भी बताया गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां शांता दुर्गा का भाई भी माना जाता है। बेताल काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। बेतालों की ही एक शाखा अग्नि बेताल की मानी गई है, जो माता काली के भक्त थे। वर्तमान में गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो इस प्रकार दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही इनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने एक मानव ययाति से विवाह किया और उनसे ही समस्त राजवंश चले। राक्षस कुल में जन्मी हिडंबा का विवाह भीम से हुआ। श्री कृष्ण का पड़पोता वज्र भी माता की ओर से दैत्य कुल का ही था। ऐसे ही कई और उदाहरण हमें पुराणों में देखने के लिए मिलते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय ब्रह्मदेव।